जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को समझने का और देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से ही लाया गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने की आपकी जरूरत है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में क्या करना, देख लेना है। तो देख लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक एक बच्चे जो है एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि एक एक प्रश्न उसके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, कौन जो है मौलिक कण का उदाहरण नहीं है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे भाई। अल्फा कण जो होता है ना मौलिक कण का उदाहरण नहीं होता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी ज्यादा यहां बच्चा जो हो जाएगा 2 नंबर का आंसर जो हो जाएगा गलत करेगा, हम जानते हैं। कहा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है वो कितनी होती है। हम तो आंसर भी टिक आउट करेंगे, क्योंकि 2 सीएम होती है, हमें पता है। क्योंकि यहां न्यूनतम दूरी कहता तब ना, न्यूनतम क्या न्यूनतम दूरी कहता तब ना हम लोग 25 सीएम मारते, लेकिन यहां फोकस दूरी कहा है, इसलिए हम लोग 2 सीएम मारेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, आप चूक न जाइएगा यहां, ठीक है ना। आप जो है आंसर टिक आउट करने में चुकिएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा से ध्यान इधर कीजिएगा, गलत आंसर हो जाएगा, तो आपको चुकना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में। कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, दूरी का होता है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जाए समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो कितनी होती है। क्या करे समांतर सतह वाली, ठीक है, ये मतलब चला गया तो क्या है, समांतर ना है, समांतर रेखा है ना, तो याद रखिएगा समांतर पूछा जा रहा है। तो क्या मारिएगा आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि इसका सतह पट्टी का होता है ना, शक्ति जो होती है वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे इन क्लास को प्लीज लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। आप सभी के लिए हम लोग रात दिन जागकर बेस्ट कंटेंट लाते हैं, बेस्ट क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, क्लास कराने में मजा नहीं आता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ना हम लोग को बहुत मोटिवेट मिलता है। ठीक है ना, तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा मेरे भाई। जितने बच्चे और भाई बहन देख रहे हैं ना, बिल्कुल सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, क्लास को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, ये भी 2023 में पूछा गया है। आप याद रखिएगा कि पानी का परावैद्युतांक जो होता है 80 होता है। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, सारे प्रश्न मेरे भाई याद रखना है किसी भी हाल में। ठीक है, कहा जा रहा है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कहा जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कठोर धातु की बात करें तो कौन है, हीरा ही है, लेकिन पूछा जा रहा है उसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है कितना होता है, 2.42 होता है, इसलिए जो होता है यह कठोर धातु माना जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है और इसका आंसर फटाफट सारे बच्चे लगाएंगे कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो किसमें होता है, निर्वात, निर्वात मारिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, जल्दी बतलाइए। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कि सर हमें पता है अपचयी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है, क्या वोल्टेज घट जाता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है, प्रकृति जो होती है कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, करेक्ट ऑप्शन हो ए होगा 10 का, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। देखिए निकट कहेगा तो अवतल लेंस मारेंगे, अगर दूर की बात करेगा, दूर कहिए या दीर्घ कहिए, दूर कहिए या
क्या कहिए, दीर्घ कहिए, याद रखिएगा मेरे भाई, दीर्घ, ठीक है ना, दीर्घ कहिएगा, दीर्घ कहिएगा, याद रखिएगा, दूर या दीर्घ कहिएगा मेरे भाई, तो यहां उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। निकट कहेगा अवतल लेंस मारेंगे, दूर कहेगा या दीर्घ कहेगा उत्तल लेंस की बात करेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप समझे तब ना, आप समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा खास क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, ईवी, ईवी, ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसका इकाई होता है, आप कहिएगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों हमारे बीच लाते हैं, सारी चीज हमें पता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होनी चाहिए, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ऊर्जा का जो होता है क्या होता है, इकाई होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कहा जा रहा है आवेश का बीमा क्या होता है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है, आपके पेपर 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि आवेश का बीमा जो होता है क्या होता है, एटी कहिया या आईटी कहिया मेरे भाई, का कहबा, एटी आईटी कहिया, याद रखिए, ठीक बा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें जो होती है वो कैसी होती है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, कैथोड किरण जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हम लोग ये टिक करेंगे और लाहे से हम लोग निकल जाएंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहा क्या है, लोहा निकेल कहे सीओ कोबाल्ट कहे, ये जो होता है ना लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। 15 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जरा 20 सीएम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायफ्टर में होती है, 20 सीएम फोकस दूरी वाले, याद रखिएगा। 20 कहा जा रहा है क्षमता, पी का मान पूछा जा रहा है, 1 बटा कितना, 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 बटा एफ हो जाएगा, यानी 100 जो हो जाएगा डायफ्टर दिया इसलिए 100 सीएम हो जाएगा, यहां याद रखिएगा। तो 100 बटा एफ का मान कितना दिया, 20 सीएम, जब काटेंगे तो 5 नहीं हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आप एक एक प्रश्न को समझिए, सबसे पहले एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। कहा जरा ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आप तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत 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 क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, आप कहिएगा कि सर ध्वनि तरंग जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, आप कहिएगा। हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा मेरे भाई। आप एक प्रश्न को समझिए और अपने नोटबुक पर लिखकर याद कीजिए। कहा जा रहा है पी टाइप अर्धचालक के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, मुख्य धारा वाहक जो होता है कैसा होता है, आप कहिएगा कि हमें पता है होल होता है, धारा में क्या होता है, होल होता है, होल मतलब का छिद्र, छिद्र, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर मेरे भाई क्या होगा, घटेगा, घटेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्रकाश के वेग का, प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश का रंग जो होता है उसका कारण क्या है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है, और इसका आंसर हम आसानी पूर्वक हम मार सकते हैं कि इसकी आवृत्ति के कारण जो होता है प्रकाश का रंग क्या होता है, कैसा होता है, रेड कलर करके आता है ना, उतना रेड नहीं बोला जा सकता है लेकिन रेड हमें दिखाई देता है ना। कहा जा रहा है किसी बिंदुक्त स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, किसी बिंदुक्त स्रोत से कहा जा रहा है और तरंगाग्र की बात करा रहा है, तो आप कहिएगा कि सर गोलाकार, गोलाकार, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कीजिए, सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए प्लीज, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, यानी 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक सीएम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा सीएम प्रति मीटर स्क्वायर 2 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है कैसा होता है, सतत, सतत होता है, याद रखिएगा, इसमें
हलंत रहेगा, नीचा हलंत रहेगा, आप याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी 2023 में आया हुआ है, तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का भी आप प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। हमने तो बतलाया हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है 2.42। नहीं बतलाया, कुछ क्वेश्चन पहले हमने बतलाया, शुरुआत में बतलाया। ऑप्शन डी वाला मार दीजिए, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होता है, कांच का होता है, कितना होता है 1.0003 होता है, बहुत कम होता है, याद रखिएगा। एक से भी कम होता है, एक से मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है, याद रखना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, दिस इंक्रीज होता है, आप याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर विषुवत रेखा के मान नहीं पूछा जा रहा है, नमन कोण का मान पूछा जा रहा है, इसलिए 90 डिग्री हम लोग टिक आउट करेंगे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई, आप याद रखिएगा। मैं इतना आसान तरीका से बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। कहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति जो होती है कैसी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति जो होती है स्थिर होती है, और ये आपके 2021 वाला पेपर में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है। और सारे बच्चे इसका आंसर लगाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि बहुत आसान है और यह जो है लगातार पूछते आया है, 2021 2023 में पूछते आए, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था तभी ना पूछा है। याद रखिएगा, बढ़ या घट जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है यह, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का फैक्स का अर्थ क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्स का अर्थ होता क्या है। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। फैक्स किसे कहते हैं यह भी पूछा जाता है, 2024 वाला पेपर उठाइएगा तो फैक्स किसे कहते हैं पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि जो होती है क्या होती है, याद रखिएगा, आवेश होता है, रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन डी वाला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई, क्योंकि काफी ज्यादा खास आपके बीच लाए हैं क्वेश्चन। कहा जा रहा है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है। प्रकाश क्या कर रहा है, प्रकाश तंतु संचार और किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाश के पुनःआंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त कहा जा रहा है, याद रखिएगा, वास्तविक एवं बड़ा होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं बड़ा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, नाइक्रोम है। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए। इसका आसान प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोग, हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। एक एक क्वेश्चन को तोड़ देना है, फोड़ देना है, कुछ भी कर देना है, लेकिन फोड़ना है, तोड़ना है, सब करना है वहां पर, ठीक है ना। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।